हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका मैग्नेटिक साइंस के एक और नए लेक्चर के साथ। लेक्चर है बेटा आपका विद्युत विभव एवं धारिता। एक नया चैप्टर है और नई शुरुआत है। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखें। हालांकि यहाँ से एक न्यू स्टार्टिंग है तो वो न्यू स्टार्टिंग आप देख लें। चैप्टर नंबर 2 है आपका। ये क्या है? चैप्टर नंबर 2। चालू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं लगाएंगे। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर को हम देखते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे हम एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो विद्युत विभव और विभवांतर क्या है, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखते हैं क्या है। तो प्रति एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। कोई भी एक आवेश है, ठीक है, एक चार्ज हमारे पास, उसको अगर हम अनंत से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे बेटा? अनंत से लाएंगे, तो उतने में जो हमें काम करना पड़ रहा होगा, है ना। अगर आप इतने से इतना चलते हो एक कदम, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट हुई, तो वो एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक इसी प्रकार किसी आवेश को आप अनंत से ला रहे हो तो उसमें कुछ काम करना पड़ रहा है आपको, तो वो काम कहला रहा है बेटा आपका विद्युत विभव। क्या कहला रहा है? विद्युत विभव। अब विद्युत विभव कहलाता है, अच्छी बात है। अब जानते हैं इसे V से व्यक्त करते हैं। आप इतना लिख सकते हैं, जिसे मैंने ऐसे करके शॉर्ट में लिख दिया है। प्रतीक है इसका V, प्रतीक क्या है? V, ठीक है। और मात्रक है इसका वोल्ट। मात्रक क्या है बेटा? इसका वोल्ट। अब यहाँ पर मैं अगर इसका सूत्र बनाऊं तो वो बनेगा V बराबर W/Q। क्या बनेगा? V बराबर W/Q। अगर आपने परीक्षण आवेश लिया है, कोई परीक्षण आवेश को ला रहे हो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, V बराबर W/Q नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यहाँ नॉट लग जाएगा। तो इससे कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। जब भी हम डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो उससे आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि Q और Q नॉट क्या फ़र्क है। तो ये कोई आपका धन परीक्षण आवेश होता है, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यह एक अदिश राशि है। ध्यान रखना बस इसका। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। अब हम देखते हैं विद्युत विभवांतर। प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। कोई आपका यही सेम चार्ज है, वहां पर हम किसी बिंदु को अनंत से ला रहे थे, हमें नहीं पता कहां से आ रहा है, लेकिन यहाँ दूरी निश्चित है। यहाँ क्या है बेटा? एक चीज निश्चित है, वी हैव 2 पॉइंट्स एंड डेट इज A एंड V। हमारे पास 2 पॉइंट हैं और दोनों का नाम क्या है? A और V। यानी कि कोई एक आवेश है, धन परीक्षण आवेश, उसको मैं बिंदु A से बिंदु B तक ले जा रहा हूं, तो इतने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूं? कि कोई भी मेरे पास एक क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, टेस्ट चार्ज है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ? पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ ले जा रहा हूँ। तो इतने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो वो कार्य क्या कहला रहा है बेटा? मेरा विद्युत विभवांतर। क्या कहला रहा है? विद्युत विभवांतर। ओके, इसे बेटा V से लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, अगर इसका विभव VA है और इसका विभव VV है, VV, तो दोनों के विभव का अंतर क्या हो जाएगा? VA माइनस VV। ये बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ऑलरेडी विभवांतर दे रखा है, तो आप ये भी फॉर्मूला सेम लगा सकते हैं, W/Q। वो मैंने आपको बताने की स्टेप बताई है कि कैसे दोनों फॉर्मूले अलग हैं एक दूसरे से। जहाँ हम A से V ला रहे हैं, तो इस यानी कि इधर जो V है हमारा, इसे हम डेल्टा V के रूप में कर सकते हैं, VA माइनस VV। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक अदिश राशि है, तो यहाँ केवल हम परिमाण देखते हैं, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और सेम चीज यहाँ पर जो फॉलो होती है, इसका भी मात्रक बेटा क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इसका अन्य मात्रक की बात करूं, अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक देखिए बेटा, यहां से निकाल सकते हैं हम।
ये कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और ये आपका आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो यहाँ पर जो मात्रा बनेगा जूल बट्टे कूलाम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो मात्रक बना है वो क्या बना है जूल बट्टे कूलाम। और सेम मात्रक आप इसके लिए लगा सकते हैं, विभव भी अदिश राशि है, विभवांतर भी अदिश राशि है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जहाँ कोई भी आवेश आ रहा है वो अनंत से आ रहा है, और यहाँ आ रहा है दो बिंदुओं के बीच। और यहाँ एक नोट पॉइंट की बात है बेटा, एक नोट है हमारे लिए कि अगर कोई भी, अगर हम बात करें अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, अनंत पर विद्युत विभव, अनंत पर विद्युत विभव, तो बेटा अनंत पर विद्युत विभव होता है, आप बताइए कमेंट में, नहीं पता, नहीं पता ना, तो देखिए बेटा क्या होता है, वो होता है बेटा शून्य। क्या होता है शून्य। ठीक है, तो ये हमारा रहा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको मैं साफ करने के बाद देखते हैं कि मैं एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ओके, तो देखिए अब हम देखते हैं एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो ध्यान से देखना बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एकदम। तो देखिए बेटा हमारे पास एक बिंदु है, हमारे पास उसका नाम है O, इस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तो ये हमारे लिए एकल बिंदु आवेश हो गया, और इसके कारण हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो एक प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु O से क्या करेंगे, R दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, R दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है P। ठीक है, R दूरी पर स्थित बिंदु P, और इस पर हमें ज्ञात करना है विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस पर विद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे। अब हम एक और चीज़ कहें कि इस प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर स्थित बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। क्या रखा गया है, परीक्षण आवेश Q नॉट, इसको मैं यहाँ नीचे रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसके कारण जो इस पर लगने वाले जो बल की दिशा होगी वो कुछ इस साइड जाएगी। ठीक है, धन परीक्षण आवेश है ना, तो धन परीक्षण आवेश का मतलब क्या हो गया कि जो आपका परीक्षण है इससे दूर की तरफ जाती हैं दिशाएं, तो इस पर लगने वाला बल किधर जाएगा, इधर साइड। ठीक है, यानी कि आवेश से दूर, अगर ऋण होता तो आवेश की तरफ। अब ये बात आपको समझ आई। अब हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्लस क्यू आवेश को बल के विरुद्ध ले जा रहे हैं, यानी कि इस दिशा में ले जाएंगे, और छोटी सी दूरी ले जाएंगे मात्र इतने तक, यानी कि जिसका नाम है बी। ये बिंदु हो गया बी, और दूरी होगी बेटा डी एक्स। तो इतनी दूरी तक ले जाने में हमें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ा होगा, है ना, तो वो काम हो जाएगा बेटा आपका डी डब्ल्यू। लेकिन इस चित्र को पूरा कर देते हैं, इस लाइन को भी हम मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ दिया गया है कि हमारे पास एक ओ बिंदु है, सॉरी एक बिंदु O है, इस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे R दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसका परावैद्युत माध्यम K है। बिंदु O से x दूरी पर स्थित बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है, जिसके कारण एक क्या उत्पन्न होगा बेटा, परिणामी कूलामी बल उत्पन्न होगा। तो परिणामी कूलामी बल क्या होगा वो देखिए बेटा आप कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब परिणामी कूलामी बल तभी बनता है जब दो बिंदु आवेश होते हैं। तो हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक Q और एक Q नॉट, तो एक Q और एक Q नॉट, और दूरी क्या है इनके बीच की बेटा, आपको साफ दिखाई दे रहा है x, तो यहाँ लगा देंगे x²। ठीक है, ये कूलाम के बल से हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब ये हम बना लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमने आपको बताया था कि बिंदु A पर रखे परीक्षण आवेश को बल के विरुद्ध ले जाने में अति सूक्ष्म कार्य dw और दूरी क्या है dx, तो अति सूक्ष्म कार्य dw काम करना पड़ रहा होगा, तो वो dw काम क्या हो जाएगा, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो हम फर्स्ट ईयर या फिर नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो आपका बल कितना है बेटा F, और विस्थापन क्या है बेटा आपका dx। अब आप ये बताइए, आप बल के विरुद्ध जा रहे हो तो चिन्ह किसका आएगा बेटा, नेगेटिव। बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके कारण अगर मैं इसमें क्या कर दूं बेटा, F का मान रख दूं, यानी कि dw बराबर माइनस का ये सब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन में x² और ये dx। ठीक है,
ये रखने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, वो ध्यान से देखिए। डी डब्ल्यू बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी अगर मैं आवेश ला रहा हूँ तो अनंत से आर दूरी तक लाऊंगा। कितनी दूरी तक लाऊंगा? अनंत से आर। तो इसकी मैं लिमिट लगा दूंगा, तो ये तो हमारा बड़ा डब्लू हो जाएगा और लिमिट लग जाएगी अनंत से आर दूरी तक। और किसका इंटीग्रेशन होगा बेटा? ये आपका जितना भी ये मटेरियल है इसको हम अंदर रखते हैं। क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन केवल उनका होता है कि जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। एक्स के सापेक्ष कहा जा रहा है तो केवल एक्स का ही इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से देखिए डब्ल्यू बराबर, तो ये बाकी का मटेरियल सब बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्यू नॉट अपॉन में ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? अनंत से आर तक। और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? 1/x स्क्वायर डी एक्स का। अब आप सभी जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इंटीग्रेशन इसका होता है माइनस का 1/x। ओके, माइनस का 1/x, और लिमिट कहाँ से है? अनंत से आर। अब हम जानते हैं ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो W बराबर क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब हम लिमिट लगा देते हैं, ये आपके जो भी प्रागुण वगैरह होते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, x की जगह r रखेंगे और एक बार घटा कर क्या रखेंगे, x की जगह इन्फिनाइट। तो 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट। ठीक है, अब 1/इन्फिनाइट का मान 0 हो जाएगा, तो ये कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ केवल बचेगा W बराबर 1/r बचेगा। तो क्यू नॉट का हम क्या कहते हैं, इसको एक अच्छे से लिख लें तो वो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये वाला जो मार्जिन है वो मैंने ये लिख लिया, और क्यू नॉट अपॉन में क्या है बेटा? r। अब इसको बेटा यहाँ चलते हैं जरा सा। ठीक है, थोड़ा घना हो गया है लेकिन आप गौर से देखें एक बार। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया वो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन में R। अब यहाँ से आप एक विद्युत विभव की परिभाषा से ये देख सकते हैं, अगर मैं इस परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को इधर ले लूँ, यानी कि W/Q0, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ बचेगा Q/R, ये बचा है। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है कि W/Q0 यानी विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, तो विद्युत विभव की परिभाषा से आप क्या कह सकते हैं कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है? V बराबर W/Q0। तो W/Q0 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? तो आप समझदार हैं, क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। तो पुट इन दिस फॉर्मूला। तो W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R। ओके, तो यहाँ से आपका ये बनता है एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। ठीक है, एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव हुआ, तो यहाँ पर दूरी का स्क्वायर नहीं हुआ। आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा, तो विद्युत क्षेत्र में आपने देखा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/में R²। ये सेम आपने मार्जिन वहाँ पर देखा था। तो पूरा सेम है, बस फर्क क्या है? दूरी का। किसका फर्क है बेटा? दूरी का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी हमने, आज हमने देख लिया विद्युत विभव। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विभव प्रवणता। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है और आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को भी मिल सकती है, विभव प्रवणता। और हम बाद में ये भी देखेंगे कि विभव प्रवणता के कारण हम क्या देखेंगे, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है, यानी विभव में क्या संबंध है। तो वो संबंध को भी देखेंगे। आगे हम निरक्षीय अच्छी स्थिति को भी देखेंगे। और जैसे जैसे हमारे चैप्टर का एंड होता जाएगा वैसे वैसे जो आपके लेक्चर भी इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। तो बेटा आज का लेक्चर, आज छोटा सा लेक्चर था हमारा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी आएगी। ठीक है, और डेली आपको शाम 5 बजे हमारी वीडियो देखने को मिलती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरी वीडियो फुल अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ।
और अगर आपको हमारी वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन दिया जाता है, तो आप उसका भी सदुपयोग कर सकते हैं। कमेंट में बेझिझक होकर आप अपनी कमियां या आपको ये टॉपिक नहीं आ रहा है हमें ज़रूर बताएं। मैं MS वादा करता हूं मैं उस टॉपिक के बारे में अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो जिन बच्चों को और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो वो और सब्जेक्ट की बना सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मेरी भी एक लिमिट है। मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, ना कि मैं जाके संस्कृत या हिंदी लेकर आपके लिए आऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा एंड सी यू। मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।